चैनल लक्ष्य अकेडमी ऑफिशियल। आज हम लेकर आए अगला वीडियो भारतीय संस्कारा जो आपके सामने है। और मैं आज बात करूंगा हम भारत के संस्कृति के ऊपर, जो प्राचीन समय में क्या था हमारा संस्कार और आज क्या हमारा संस्कार। बच्चों मैं बताना चाहूँगा आज जो क्लास आपका चलेगा ये बिहार बोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें मैं दिखाऊंगा आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्लास रहेगा आपका, जिससे आपका भारी मात्रा में कह दीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आपका क्वेश्चन सब्जेक्टिव, ये दोनों बन जाएंगे। तो हम आते हैं अपने सिलेबस पर। कहता है कि हाँ ध्यान देना है, ये कहता है कि लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल ये आपका अपना चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको फायदा होगा, ये वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। आगे बात करते हैं भारतीय संस्कारा कहता है कि भारतीय संस्कृति अत्यधिक विस्तृत है। मतलब ये कि भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है वह विस्तार है, दीर्घ है। मतलब ये संस्कृति भारत में हमारे संस्कारों की पहचान है। बच्चों मैं बताना चाहूंगा, यह हमें ये बताता है कि जीवन में, ये गलत पॉइंट है, जीवन में समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होता है। जो हमारा मनुष्य जीवन है, हम जन्म लिए एक अलग संस्कार है, मरेंगे अलग संस्कार होगा, शादी ब्याह मनाई, डीजे बजेगा, सुन गे पगली तोरा बिना जीव हमहू कोना। अब मान लीजिए इस ढंग का वीडियो बनता है तो हमारे संस्कारों में ही बचता है। जिस समय गांव घरों में जब शादी ब्याह होता है तो शादी ब्याह के समय इसी गानों पर दिल, मतलब ऐसे मैं बता रहा हूँ, मैंने एक गांव में गया तो उस गांव में देखा था, मैं गांव का नाम नहीं बताऊंगा, हमें बड़ा शर्म लग रहा है इस बात का। हमने देखा वहाँ का बेटा उसका अलग डांस कर रहा है सुन के पगली पर, बाप अलग कर रहा है, माँ अलग कर रहा है, अड़ोसी पड़ोसी अलग कर रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा है किसका दिल टूटा है। मैं हम क्या बताए, बड़ा आश्चर्य लगा कि किसका दिल टूटा है। हम उसको देख रहे थे, कोई देख रहे हैं, कोई सर्टिफाइड डांस कर रहा है तो कोई था गोबर पर चढ़ डांस कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। एक बोला है और डीजे वाला अगर नहीं बचता है बवाल मरिया। यही कहता है कि मनुष्य के जीवन में संस्कारों का अनुष्ठान समय से होता है। अब हम आते हैं आज सीमित होकर संस्कार व्यंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं। किस रूप में? व्यंग रूप में। क्या? तो संस्कार। विदेशी लोग भी भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख, जिज्ञासु, जानने के प्रति इच्छुक है। मतलब ये कि क्वेश्चन आएगा ऐसे बाबू, भारतीय संस्कारों के उन्मुख कौन है? विदेशी लोग। कौन है? विदेशी लोग। तो भैया हम आगे बात करते हैं। आगे कहता है कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों के महत्व धारण किए हुए हैं। क्वेश्चन आएगा कि ध्यान देना है कि भारतीय जीवन में संस्कारों का महत्व कब से है? तो प्राचीन काल से भारतीय संस्कारों का महत्व दिया गया है। अब हम भैया आगे बात करते हैं। हे चाची, हे दीदी, यहाँ देखिए, ये कहता है कि प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कारों से होता है। जो प्राचीन संस्कृति है उसका ज्ञान किससे होता है? संस्कारों से। मतलब ये हमारी संस्कृति, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी पहचान है, वो सभी हमारा क्या है? तो संस्कार है। क्या हमारा? संस्कार। ये बताता है यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि भारत की धरती पर ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसर पर वेद मंत्रों का पाठ
बड़े लोगों का आशीर्वाद, वेद मंत्रों का पाठ करना, बड़े लोगों का आशीर्वाद, हवन, हवन और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आएगा, ध्यान सुनना है मेरे बाबू। ऐसे पूछेगा कि भारतीय संस्कारा पाठ में ऋषियों की क्या कल्पना थी? भारतीय संस्कारा पाठ में ऋषियों की कल्पना है कि जीवन के सभी मुख्य अवसर पर वेदों मंत्र का पाठ करना, बड़े लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करना, हवन करना और परिवार के साथ सम्मेलन होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी कहता है संस्कार का मौलिक अर्थ। ध्यान देना बाबू, ये क्वेश्चन आपका इतना इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है, मैं बता देता हूं। ये यहाँ मिलेगा, वहां छापेगा। चोरी करने का नो चांस, सीधे लो, डायरेक्ट दिमाग में हटा लो। अन्यथा कहावत सुना है ना, लटक ले बेटा ते, समझ गया होगा, लटक ले बेटा ते, समझ गया होगा। मतलब ये इस वीडियो को आप बार बार देखिए, फायदा है। मैं बताना चाहूंगा, ये जान लो आपकी जो क्लास से आपके लेवल, मतलब के मोटिवेट के लिए मैं बता रहा हूं। संस्कार चैप्टर आप एक बार पढ़ लो, आपके लिए काफी है। चलिए, संस्कार का मौलिक अर्थ होता है मानव के कर्म को शुद्ध करने में, मानव के कर्म को शुद्ध करना, मानव के कर्म को शुद्ध करना, दोषों को दूर करना। आपको जो है दोष को दूर करना, दोषों को दूर करना, और क्या आता है, गुणों को ग्रहण करना, गुणों को ग्रहण करना और गुणों को ग्रहण करना, और क्या, रूप को नहीं भूलना चाहिए, रूप को नहीं भूलना चाहिए। क्वेश्चन आएगा बाबू, सोना पापड़, ये कहेगा कि संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है? तो मानव के कर्म को शुद्ध करने में, दोषों को दूर करने में, गुणों को ग्रहण करना और रूप को नहीं भूलना चाहिए। ये क्या हमारा है? संस्कार का मौलिक अर्थ होता है। अब चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। संस्कार 16 अंक में, 16 शब्द में, हिंदी शब्द में षोडश, संस्कृत में, किसमें आता है? संस्कृत में। संस्कार पूछेगा बाबू कितना होता है? तो संस्कार जो है कितना होता है? 16। कितना होता है? 16 संस्कार होते हैं। संस्कृत में उसको बोलते हैं षोडश। क्या बोलते हैं? षोडश। क्या बोलते हैं? षोडश। हम बात करते हैं, देखो संस्कार हमारा प्राय 5 प्रकार के हमारे संस्कार होते हैं। 5 प्रकार के हमारे संस्कार प्राय होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, आगे ध्यान देना है। यहाँ ये बता रहा है, सुनना ढंग से, कहता है कि संस्कार प्राय 5 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होते हैं हम ये जानेंगे, और जान लीजिए इसको। तो भैया हम आगे देखते हैं। संस्कार के 5 प्रकार है। जन्म पूर्व पहला संस्कार, दूसरा है बचपन जिसको बोलते हैं शैशव संस्कार, तीसरा है शिक्षा संस्कार, और चौथा हमारा, आगे हम बात करेंगे, चौथा जो हमारा होगा ये होगा विवाह संस्कार, और 5वां होगा हमारा मृत्यु संस्कार, अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। तो भैया भाभी हम आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि जन्म पूर्व संस्कार 3 होते हैं। 3 माने संस्कृत में तराया। कितने होते हैं? तराया। और ध्यान देना है, कहता है कि पहला है गर्भधान, कुसंबन, सीमांत। मतलब ये जन्म पूर्व माने जन्म से पहले कितने होते संस्कार? 3। कितने होते हैं? 3। गर्भधान, कुसंबन और सीमांत। यहाँ अब इसका व्याख्या किया गया है, यहाँ गर्भ रक्षा, गर्भस्थ शिशु में संस्कार को जगाना और गर्भवती स्त्री की प्रसन्नता के लिए ये सब क्या होता है? आयोजन किए जाते हैं। मतलब ये कि गर्भ की रक्षा के लिए,
बच्चों की रक्षा के लिए, माता को खुशी देने के लिए ये सारे आयोजन किए जाते हैं। तो क्वेश्चन आएगा, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? 3, गर्भधान, पुंसवन और क्या है? सीमांत। भैया हम आगे करते हैं। दूसरा है बचपन संस्कार, शैशव संस्कार 6। कितने होते हैं? 6, मतलब ऐसे 60। कितने होते हैं? 6 माने 60। पहला है जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्रसानम, चूडाकर्म और कर्ण भेद होते हैं। मतलब ये बच्चे जब लेते हैं जन्म तो उसका जो है नाम देना, जाति का नाम देना, अन्न देना, चूडाकर्म करवाना और कर्ण भेद, नाक कान को छदाना, ये सभी क्या है? किसमें हमारा चला आता है? ये सब आता है हमारा बचपन संस्कार में आते हैं। हम बात करते हैं अगला टॉपिक हमारा कहता है शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? 5। तो भैया शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? 5 को संस्कृत में हम पंचा ऐसे लिखते हैं, पंचा। तो कहता है कि पहला क्या हमारा है? अक्षर आरंभ, अक्षर को आरंभ करना, उपनयनम पढ़ेंगे हम, वेदारंभ देखेंगे पॉइंट, केशांत और समावर्तन संस्कार। एक क्वेश्चन है तो भैया ध्यान दीजिएगा बाबू, कहता है ध्यान सुनना, शिक्षा संस्कार का अंतिम संस्कार कौन सा है? ऐसे आएगा, शिक्षा संस्कार का अंतिम संस्कार कौन है? तो समावर्तन मतलब शिक्षा को समाप्त करना। यह आगे देखो कहता है कि बचपन संस्कार का अंतिम संस्कार कौन है? तो कर्णभेद। कौन होगा जी? कर्णभेद। अक्षरारंभ में पहला हम करेंगे व्याख्या। अक्षरारंभ में बच्चे अक्षर लेखन और अंक लेखन आरंभ करता है। अक्षरारंभ में बच्चे पहले क्या करते हैं? अक्षर लेखन और अंक लेखन आरंभ करते हैं। आज देखो 2 नंबर है उपनयन। ध्यान सुनना है कि उपनयन संस्कार क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। मतलब यह कहता है कि उपनयन संस्कार जो है मैं गुरु के द्वारा इसको अपने घर पर लाना होता है, वहां शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए वेदों का अध्ययन करते हैं और वह सब नियमों में ब्रह्मचर्य व्रत में समाहित होते हैं। मैंने ही कहता है, ध्यान सुनना है, उपनयन संस्कार गुरु के द्वारा क्या होता है? बच्चों को घर पर लाना होता है, वहां शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए वेदों का अध्ययन करते हैं और वे सब ब्रह्मचर्य व्रत में, ब्रह्मचर्य व्रत बुझते हैं, ब्राह्मणों के भेष में। जय श्री राम। मतलब ये यहां भी कहता है कि जो हम हिंदू हैं भाई, हिंदू हैं तो ब्रह्मचर्य वही कर रहा घोषित। प्राचीन काल में हे बाबू रे नूनू, ये कहता है प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। शिष्य को ब्रह्मचारी तो शिष्या क्या बोलता होगा? शिष्या बोलता होगा हे गुरु बहिना। क्या बोलता होगा? हे गुरु बहिना। नहीं, ऐसा नहीं होगा। शिष्य रहे शिष्या रहे, दोनों क्या आएगा? ब्रह्मचारी। हे गुरु बहिना, हे गुरु भाई छोड़िए। यहाँ देखिए तो प्राचीन समय में शिष्य को क्या बोल रहा था? ब्रह्मचारी। क्या बोल रहा था? ब्रह्मचारी। अब हम आगे बात करेंगे, आगे ध्यान देंगे। कहता है अगला हमारा है कि गुरु के, ध्यान देना है, गुरु के घर में ही शिष्य वेद आरंभ करते थे और वेदों को बहुत प्राचीन शिक्षा में श्रेष्ठ माना जाता था। माने ये कि वेद को प्राचीन समय में, प्राचीन शिक्षाओं में श्रेष्ठ माना जाता था। क्वेश्चन आएगा कि श्रेष्ठ शिक्षा किसे माना था? वेदों को।
और छात्र वेद का आरंभ कहाँ करते थे? तो गुरु के घरों में। हम आगे बात आते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लगातार वर्षों से सहर्षों से शताब्दियों से कहा दो। तो अब देखिए हम आगे बात करते हैं कि केशांत संस्कार में, मतलब केशांत संस्कार क्या होता है? अरे केश अंत कर दो। केशांत माने केश का अंत, केश अंत, केशांत माने ही कहता है कि केशांत संस्कार में गुरु के घर में शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म माने मुंडन, शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म मुंडन होता था। और इसमें गोदान कर्म क्या है? मुख्य कर्म होता था। इसमें गोदान कर्म मुख्य कर्म होता था। अतः साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी मिलता है। आप क्वेश्चन आएगा केशांत संस्कार क्या है? तो केशांत संस्कार गुरु के घर में शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म होना, और इसमें गोदान क्या है? वह मुख्य कर्म होता था। और कहता है साहित्य ग्रंथ में केशांत का दूसरा नाम क्या है? गोदान संस्कार भी मिलता है। हम आगे बात करते हैं कि समावर्तन, ध्यान देना बाबू, ये लास्ट हमारा पॉइंट है शिक्षा संस्कार का, कि समावर्तन संस्कार में शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। मतलब ये शिक्षा संस्कार समाप्त होने पर शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। मतलब ये कहता है कि शिक्षा समाप्ति पर गुरु शिष्य को उपदेश देकर, सिखाकर, समझाकर घर भेजते थे। जना हम ही अगर कोनो नया क्षेत्र जाएंगे, नया जगह जाते हैं, तो हमारे मैया बाबू सिखाते हैं, रे बाबू जैबे वहाँ जैबे ते संभाल के रहिए, केकरो से मतलब कम रखिए, लड़िए ना, झगड़िए ना। तो वही कहता है यहाँ पर गुरुजी पहले भी अपने शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते थे। ये उपदेश में ये दे रहे थे कि जीवन के धर्मों कर्तव्य को बताया जाता था। यही क्वेश्चन हमारा आ सकता है कि गुरु जो है, ध्यान सुनना है, गुरु अपने शिष्य को उपदेश में क्या दे रहे थे? ध्यान सुनना है। तो गुरु अपने शिष्य को उपदेश में दे रहे हैं कि धर्मों कर्तव्य बताया, धर्म के बारे में बताया गया, सदा सत्य बोलना, धर्म के प्रति आचरण करना, और अपने आप को कभी प्रमाद, झूठ मत साबित होने देना, अपने आप से कभी प्रमाद मत करना। गृहस्थ जीवन में संस्कार विवाह के रूप में, ध्यान देना। अभी ये भैया आएगा, सुन गए पगली वाला, ध्यान सुनना है। यही कहता है गृहस्थ जीवन में संस्कार विवाह के रूप में, गृहस्थ जीवन किसमें आता है? विवाह के रूप में करता है प्रवेश। मैंने विवाह संस्कार से ही मनुष्य का गृहस्थ जीवन क्या होता है? गृहस्थ जीवन में होते हैं प्रवेश। विवाह संस्कार पवित्र संस्कार माना जाता है, जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। ध्यान सुनना है, विवाह संस्कार कौन संस्कार है? पवित्र संस्कार। क्वेश्चन आएगा कि पवित्र संस्कार किसे माना गया है? तो पवित्र संस्कार किसे माना गया है? विवाह संस्कार को। हम आगे बात करते हैं, ध्यान सुना। जैसे में वागदान, मंडप निर्माण, वर पक्ष स्वागत, वर वधू का परस्पर निरीक्षण। आप ध्यान सुनिएगा, देखिए देखी मंडप निर्माण करता है, मरवा बनाता है शादी ब्याह में, और वर पक्ष का स्वागत। सुनिएगा बड़ा गौर से, इसमें बताया गया है, हम क्या बताया, एक बार गए थे बाराती, हर लोग जाते हैं बाराती, लेकिन एक बाराती में यादगार रहेगा। और बनाते हैं, उस बता रहे हैं भैया उस बाराती में इतना मजा आया, हम 10 लड़के एक साथ एक चेयर बैठे हुए थे, 5-6 चेयर बैठे थे।
तो जो बांटता है नाश्ता में बांटता नहीं है, वो स्प्राइट। स्प्राइट हम लड़कों ने मिलकर लिया, सब ने ले लिया। तो एक ने कहा इससे छोटा गिलास से मन भरने वाला नहीं है, तो एक ने कहा दिया हमारा पूरा डब्बा दे दीजिए आप। और बताते हैं वो डब्बा लिया, डब्बा लेकर स्प्राइट लिया, पिया नहीं उसको, बल्कि उस स्प्राइट से पहले मुंह धो लिया, बढ़िया से मुंह साफ कर लिया। आप बताइए, मुंह धोया और तब जो स्प्राइट को पिया। ऐसे ऐसे कवियाट बच्चे जो पीने को तो मिलता था नहीं, हमने उससे पूछा कि पीने के लिए मिलता है, कहा पीने के लिए मिले ना मिले, यहाँ तो मिल रहा है। अगर यहाँ मिल रहा है तो कस के पियो, दबा के पियो, और दबा के इसका दुरुपयोग करो। अब बताइए, वहां जो देखे थे हमने कि वर पक्ष का स्वागत किया। और तो जब यहाँ आते हैं बारातों का परसर मिलन, दूल्हा दुल्हन जब मिलन होता है, बरमाला होता है, तो समय सेल्फी लगा, भैया तनी हट के भाविक फोटो आना चाहिए, भैया तनी देखो, तनी देखो, माने इनका फोटो, ये फोटो, वो फोटो, ऐसे करेगा। कैमरा में अगले पगलाल है, मोबाइल वाला अगले पगलाल है, और की अगल बगल जो गोतनी है वो तुम्हारा अगले पोज में है, अलगे पोज में। वो देखेगा केहन छथिन मेहमान, कैसे मेहमान जी हैं, ये दिखाएगा। और तो जो मिलन है, मिलन जो है दोनों दिलों का एक साथ मिलना, वो तो अलग ही दिख रहा है। ये रात एक अनोखी रात होती है, जिस रात में कोई बात होती है, जिस रात में कोई बात होती है, और वही बात यादगार होता है। यहीं पर गाना बजता है, चलो 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 जी आज चलो, संग संग मिले संग संग चले। तो यहाँ कहता है, ध्यान सुनना है, कहता है कि कन्यादान, क्या आता है कन्यादान, यही बजता है, दान के लिए है दुल्हा, दान के लिए ना, यही बजता है। अगला हमारा है अग्नि स्थापनम, अग्नि स्थापनम, फिर आता है लजा होम, क्या आता है लजा होम। तो अग्नि स्थापन करके आप लोग देखते होंगे शादी ब्याह में मरवा के जो नजदीक है, मरवा के बगल में अग्नि स्थापन करता है, और वही होम जाप शुरू होता है। सप्तपदी सिंदूरदान, सिंदूरदान क्रिया विवाह के संस्कार में 7वां क्रिया होता है। क्वेश्चन आएगा कि सप्तपदी सिंदूरदान किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? तो बच्चों दोस्तों ये बताता है, तो किस में आएगा? सिंदूरदान, सप्तपदी सिंदूरदान, ये हमारा आता है विवाह संस्कार में। यह पूछेगा वागदान किस संस्कार में आता है? तो आएगा हमारा विवाह संस्कार में वागदान आते हैं। किस में आते हैं? विवाह संस्कार में। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आ गया 5वां, मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है। मरने के बाद कौन से होते संस्कार? तो अंत्येष्टि संस्कार होते हैं। कौन होता है? अंत्येष्टि, ध्यान देना है। तो भगवान चरित्र का निर्माण संस्कारों से होती है। चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से। मतलब ये हमें सिखाता है, ये बात सही है, सत्य है, परम सत्य। कहता नहीं जैसन बाप वैसने बेटा, जान बाप चाल चलन वैसने बेटा चाल चलन। माने क्या? चरित्र लक्षण करे जो आदतों, बाप भी ऐसा चलना, माई ऐसा बोलना, माँ जी ऐसा बात करना, वो क्या है? हमारा चरित्र है। गोदान का मुख, गोदान के साथ मुख, मुख कर्ण, मुख करना करना, ये पॉइंट गलत है। मतलब गोदान के साथ केशांत क्या है? मुख कर्म है। केशांत क्या? मुख कर्म है। सप्तपदी क्रिया को हमारा होगा विवाह संस्कार। क्या होगा? विवाह संस्कार। भारतीय संस्कार जो पाठ है वह क्या है? हमारा निबंधात्मक। भारतीय संस्कार जो पाठ है वह किस रूप में है? तो निबंध रूप। किस रूप में है? निबंध रूप में। अब आइए भैया, आपका अपना सर हैप्पी सिंह, मेरा जो यूट्यूब चैनल है लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल, ये हमारा कॉन्टैक्ट है। इस कॉन्टैक्ट से एक आज हमारा नया बना है चैनल, मैं बात करूंगा व्हाट्सएप चैनल
जो न्यू किया गया क्रिएट, तो आप लोग जरूर से वहाँ जुड़े। जो आपके यहाँ लिंक जा रहा है भेजा उससे जुड़े। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप कभी भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप यहाँ कर सकते हैं मैसेज। बेस्ट ऑफ लक। हम बात करेंगे अब अगले टॉपिक हमारा आएगा ऑब्जेक्टिव पर। थैंक यू सो मच। लाइक दबा कीजिए, शेयर कीजिए सब्सक्राइब के, और शेयर कीजिए सब्सक्राइब के, और देखिए वीडियो दमदमा के, देखिए वीडियो दमदमा के, देखिए वीडियो दबा के शेयर कीजिए, सॉरी लाइक कीजिए और सरा के शेयर कीजिए। थैंक यू।